अचानक मेरी लड़के को किसी ने बोला कि तुम्हारा जीजा का लड़ाई हो रहा है, ठीक है। उसने बचाव के लिए आया, जिससे वो लड़ाई कर रहा था उसके ऊपर वार करने जा रहा था वो, लेकिन आगे नीरज आ गया। कह रहे हैं कि गलती से हुआ है सब। हाँ जी। ससुराल वाले के कहने के मतलब है कि हमारा बेटा को मार दिया गया है, खून के बदला खून लेंगे कह रहा है। झगड़ा कब रहता था ये पति पत्नी? ये तो रोज का ही काम था। ये तो किसका क्या मेडिकल लेके घूम रहे हो? ये नीरज का ही तो है। क्या हुआ था नीरज? लगाया था उसने। वो लड़की ये बयान दे चुकी है कि शादी से पहले मेरी अफेयर था, शादी के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, और फिर भी उनको लेके कांटेक्ट करते रहता था, मतलब नीरज। अगर मुझे उससे मतलब रहता तो 3 बच्चा मैं क्यों पैदा करती? 3 बच्चे संबंध के शक में झगड़ा रहता। झगड़ा हमेशा पी के करता था संबंध के चक्कर, और जबकि उस लड़की को उससे कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, अपने परिवार से भी नहीं बनती थी। और जो उसकी बहन के पास जाती थी तो बहन कहती थी हम नहीं रखेंगे, कि मेरी नाड़ा खोलती है। भाई के ऊपर भी आरोप। मैं और मेरा लड़का लड़ाई करते थे कि नीरज ऐसा मत करा कर, माता पिता के पास जा, माता पिता के रहे। तो वो छूटते यही बात बोलता था कि मेरी माँ मुझे रखती नहीं है, मरेगा तब खबर देना, 13वीं का खाना खाएंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। इस वक्त नंदनगरी इलाके में हम मौजूद हैं। एक कोड़ी कॉलोनी पड़ती है और यहाँ पर कुछ दिनों पहले खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच कलेश चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और उसी दौरान जो है पत्नी का भाई वहां पर आता है अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद जो है अपने ही जीजा की चाकू गोदकर हत्या कर देता है। देखिए, जो जगह आपको नजर आ रही है, दरअसल यहीं पर झगड़ा होता है। जीजा और साले के बीच बहस हो जाती है, जहां पर जो है साला अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है अपने जीजा पर जानलेवा हमला करता है, और कहा जा रहा है कि डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जो है उसकी मौत हो जाती है। अभी क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पर लोगों से ही जुड़कर जानेंगे। फिलहाल आपको बता दूं, जो लड़का है उसकी सास हमारे साथ मौजूद है, नीरज नाम बताया जा रहा है मृतक का। उन्हीं की सास यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, और कहा जा रहा है यहीं पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्या नाम है आपका? कुंती देवी। तो क्या पूरा मामला था और किस वजह से झगड़ा हो? किस वजह से लड़ाई था ये तो मुझे ये नहीं पता था, मैं लड़ाई किस वजह से हुआ, मगर मैं हमेशा वो लड़ाई करती होते। वो इससे पहले बहुत बार वो अपने आप को हानिकार कर चुका है, नीरज। ठीक है, तो हम उसको बार बार उसके तरफ से हम लोगों ने, मैं और मेरा लड़का लड़ाई करते थे कि नीरज ऐसा मत करा कर, माता पिता के पास जा, माता पिता के रहे। तो वो छूटते यही बात बोलता था कि मेरी माँ मुझे रखती नहीं है। अच्छा। मेरी माँ मुझे रखती नहीं है, और कहती हैं कि कहते कि मतलब आगे की ओर बढ़ावा, कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। फिर वो 2-4 दिन पहले वो गया भी था मम्मी पापा के पास, तो उसने कहने लगा कि मैं यहाँ काम लगा हुआ है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इनकी मम्मी पापा ने ताला बंद करके उन्हें छोड़ के चले गए। वो भूखा प्यासा रहा 2 दिन, वहाँ काम करा, और फिर तारा से कहते हैं कि तारा मुझे भूख लग रहा है, मम्मी पापा कोई मुझे रोटी नहीं दे रहा है। अच्छा, तो क्या नीरज ससुराल में आपके साथ रहते थे? नहीं, मेरे साथ नहीं। कहाँ रहता था? वो यहीं किराए पे ही रहता था, इधर उधर। अच्छा, इसी इलाके में रहता? हाँ। तो वो कहते, फिर तारा ने उसको 2 दिन पेटीएम भी करा पैसे खाने के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद वो रोने लगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पर ही, मेरे कोई कदर ही नहीं करता है, और जब तू रहती है जब भी कदर नहीं होता है, तो नहीं रहता है जब भी कदर नहीं होता है, तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है, ये मेरी बुढ़िया मेरी सपोर्ट लेते रहते। जैसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटी और आपके दामाद में झगड़ा हुआ था, और उस दौरान जो है आपका बेटा बीच में कूदता है और अपने जीजा पर हमला कर देता है, तो क्या हुआ था? तो मेरा उस टाइम उनका किसी और से लड़ाई हो रहा था, नीरज का। तो उस टाइम मेरा लड़का था नहीं, ठीक है, और हम सब उधर ही थे अपने घर के तरफ, हमें नहीं पता था। और अचानक मेरी लड़के को किसी ने बोला कि तुम्हारा जीजा का लड़ाई हो रहा है, ठीक है। उसने बचाव के लिए आया उसने, तो वो गलती से जिससे वो लड़ाई कर रहा था उसके ऊपर वार करने जा रहा था वो, लेकिन आगे नीरज आ गया। कह रहे हैं कि गलती से हुआ है सब? हाँ जी। तो यहाँ पर तो आपके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो उसने कबूलनामा कर लिया है? कबूलनामा हमारे सामने ही गिरफ्तार किया, अपने आप किया उसने अरेस्ट। मेरा लड़के ने, रमेश ने, खुद ने लगा कि मैंने अपने जीजा को अब अपने बोला खुद मुंह से, और खुद ही सरेंडर कर लिया अपने आप खुद पुलिस? जी हाँ जी, अपने आप सिलेंडर हुआ। वैसे पति पत्नी में झगड़ा रहता था, क्योंकि कहा जा रहा है उस दिन झगड़ा हो रहा था। 13-14 साल से उनका डेली होता था। वो आरोप लगाता था
और चीज का लड़के के ऊपर आरोप लगाता था। के लड़के के है यहाँ पर ये अर्जुन नाम का लड़का है। अफेयर का कि अफेयर वो शादी से पहले जो भी अफेयर था कुछ भी नहीं। वो लड़की ये बयान दे चुकी है कि शादी से पहले मेरी अफेयर था, शादी के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। और फिर भी उनको लेके कांटेक्ट करते रहता था, मतलब नीरज, वो लड़का से नहीं कह रहा है कि नीरज हमेशा मेरी लड़की को ले बोलता तेरे यार तेरे ये बहुत कुछ बोलता था। तो बोलता भाई अगर मुझे उससे मतलब रहता तो 3 बच्चा मैं क्यों पैदा करती। 3 बच्चे संबंध के शक में झगड़ा रहता, झगड़ा हमेशा पी के करता था संबंध के चक्कर। और जबकि उस लड़की को उससे कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, समझ गया बस। तो ये आप कह रहे हो 14-15 साल से इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं, हम लोगों ने कराए हैं शादी। इनकी मम्मी मेरे पास आती थी डेली, मेरा आदमी को कहता था तुम्हारा रिश्ता, हम तैयार भी ना थे रिश्ता के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारी लड़की थी 14 साल की, 14-15 का भी नहीं हुई थी, कम, हाँ बहुत कम उम्र की थी। और किसी ने कहा भी हमसे कि ये लड़की कम उम्र का है, इनकी शादी मत दो, अभी रोक लो, बहुत लोग का। लेकिन मेरा आदमी का कहने का मतलब था कि मैं बीमार इंसान हूँ, आज जिंदा हूँ, कल मेरी घरवाली क्या कर सकती है, इसलिए 3 बेटी है, 2 बेटी की शादी कर चुकी हूँ, तो एक बेटी को और भी कर। आपकी बेटी कहाँ है? ससुराल में है। ससुराल वालों ने कुछ कहा है या फिर अभी वो ससुराल वाले के कहने के मतलब है कि हमारा बेटा को मार दिया गया है, खून के बदला खून लेंगे कह रहा है। और दूसरी बात ये भी कह रहा है कि अपनी बेटी को आके ले जाओ, तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो अब उन्हें ससुराल में नहीं रहने दे रहे? नहीं। देखिए यहाँ पर पड़ोसियों से भी जुड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहीं पर थी, आपके सामने ये सब हुआ? नहीं, मैं मौसी हूँ उसकी। क्या देखा आपने यहाँ पर? मैंने छोड़ाई हूँ लड़ाई को, बस इतना। जैसे माँ कह रही है कि नीरज का तो किसी और से झगड़ा चल रहा था, ऐसा कुछ भी था यहाँ पर? किसी और से झगड़ा चल रहा था? हाँ, किससे झगड़ा दूसरे से हो रहा था, दूसरे लड़का से झगड़ा हुआ है तो उसका। साला बीच में कैसे आया? अब साला को ये नहीं मालूम, मुझे बीच में कैसे आया किसी को नहीं मालूम। वो हथियार किसके हाथ में देखा था? हथियार हम उसके हाथ में तो था भी नहीं, नीरज को हम छोड़ाने में लगे थे। फिर किसने मारा नीरज को? फिर हमें नहीं पता वो किस हालत में देखा था नीरज पता को आपने यहाँ पर? नहीं। नीरज को यहाँ पर छोड़ा रहे थे हम। वो जो चापड़ होता है ना, वो लाए हुए थे, तो उसको छोड़ा रहे थे हम लोग, किसी को लग ना जाए करके। चापड़ लेकर आया हुआ था कोई, और जिसने मारा है उसको आपको नहीं पता? हमने नहीं देखे। पुलिस ने फिर साले को क्यों गिरफ्तार किया, अगर आप कह रही है कि साले ने नहीं मारा? जब वो खुद कबूल कर रहा है लड़का कि मैंने मारा हूँ करके, कबूल कर दिया। हम तो अपने घर पे थे, खाना खा रहे थे उस टाइम। अच्छा, आपकी बेटी का क्या कहना है? वो तो उसी वक्त सामने होंगी वहाँ पर। अब मेरी बेटी का फैसला क्या हुआ उसका तो मैंने सुनी भी नहीं हूँ। मेरी बेटी भी तो बचा के ले जा रहा था अपने आदमी को, वो भी तो खुद ही बचा रहे, सारे कैमरा चेक करके लेके भी तो गए। रहते हैं हम किराए के घर पे रहते हैं, कमाते खाते हैं, हम अलग रहते हैं, इनसे कोई ये नहीं है। सिर्फ हम लड़ाई हुआ है तो हम छोड़ाने आए थे बस। तो बाकी अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत? हाँ, उस वक्त सांसें चल रही थी जब आप उनसे? सांसें चल रही थी उस टाइम। हॉस्पिटल में गए तो उनकी सांसें भी चल रही थी, मतलब वो बेहोश था वो। फिर उनके बाद में मेरी लड़की वहाँ पर ही थी, और उसके बाद में 1-2 घंटे घर पे आ गई। घर आने का बाद मेरी लड़की आ गई दूध पिलाने छोटी बच्ची को। तो उसके जाने का बाद में उसने कहने लगा, उसकी सास ने कहने लगा कोई दोनों लड़कियों को बाप का मुँह दिखा दो, है ना। तो मेरी लड़की दोनों बच्चों को लेके गई, अपनी लड़कियां को, नंदनी सुमन को, और ले जाके उसका मुंह दिखाई, और दिखा के लड़की लोगों को लेके आने का बाद में उन्होंने कहने लगा कि इसकी डेथ हो गई। कितनी छोटी बच्चियाँ हैं नीरज की? एक है 10 साल की है, और एक 8 साल की है, और अभी 3 महीने की लड़की है। और क्या काम करता था नीरज? वो जैसे पोताई उताई का करना है, बेलदारी उलदारी, कभी जाता था, कभी नहीं भी जाता। काम मिल जाता था वो? हाँ। और अपने परिवार से नहीं बनती थी नीरज की? नहीं, अपने परिवार से भी नहीं बनती थी। और जो उसकी बहन के पास जाती थी तो बहन कहती थी हम नहीं रखेंगे, कि मेरी नाड़ा खोलती है भाई के ऊपर भी। और भाई अपना खुद आया के बताता था कि माँ को बोलते थे कि बेटा को ले जा, मेरी लड़की बोलता बेटा को रख लो, तो कहता नहीं, मरेगा तब खबर देना, 13वीं का खाना खाएंगे। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि आप कह रही हैं आपके बेटा बचाने के लिए आया था, लेकिन जिससे झगड़ा हो रहा है वो कौन आदमी था? कितने लोग थे जिनसे झगड़ा हो रहा था यहाँ पर? जिससे झगड़ा हो रहा था वो मैंने नहीं देखा। किसने बताया आपको किसी और से झगड़ा हो रहा था?
मतलब उधर से भीड़ हो आते हुए दौड़ के आ रहा था ना नीरज का, जिससे लड़ाई हो रही थी। जब हम लोगों ने आया, हमारे घर के ये भी आई, मैं भी आई, तो उधर से जब आया ना, तो आने का बाद देख रहा हूँ तो उधर से हमारा लड़का आया रमेश इधर दौड़ता हुआ, तो हमें लगा कि ऐसी आ रहा होगा, हमें ये वो भी पता नहीं था, घर में थे नहीं, ठीक है। फिर उसने जिससे लड़ाई हो रहा था ना उसको मारने जा रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर ये नंद नगरी इलाके का कोड़ी कॉलोनी है। आप भी यहीं रहती हैं? ऐसा कुछ खबर सुनी है मर्डर हो गया है क्या? नहीं मैंने नहीं सुना। इलाका कैसा है वैसा आपका? सही है शांति है इलाके में या फिर क्या चीज़ है? भाई, उसके बारे में नहीं बता सकते। शांति है हमारे लिए। तो कितने सालों से रह रहे हो आप? हम कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल यहाँ पर। हाँ। यहाँ कह रहे कि इस जगह पर एक शख्स की हत्या कर दी गई, कुछ पता नहीं पता, हम घर नहीं से जानते? निकालते नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, वैसे कह रहे कि शांति है इलाके में। हाँ, शांति है। ये आप जो कह रहे कि जो नीरज है अपने माता पिता से उनकी नहीं बनती थी, तो क्या बिल्कुल नहीं। दिक्कत थी, क्यों नहीं बनती थी, क्या चीज़? क्योंकि वो सौतेला थे, माँ अपना सौतेला सगा नहीं बाप नहीं थे, वो खुद अपने मुंह से कहता था। वो अच्छा, कहता मैं शुरू से ही बचपन से अलग ही रहा हूँ। तो जब शादी आपने शादी- करवाई होगी तब तो शादी दोनों में- परिवार मिलकर ही तब मिल के करवाए। वो रोज डेली आते थे मेरे घर पे, उसकी सास डेली आते थे। इस रिश्ते से हम मंजूरी भी नहीं थी हमारी, आपकी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। सांगन में भी किसी की मंजूरी नहीं थी, क्योंकि उम्र ही नहीं थी ना भाई। तो उसने आके डेली एक ही बात कहती थी कि जैसी मेरी रोशनी है वैसी मेरी तारा रहेगी, बेटी के जैसा। क्यों, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू बना लेती हूँ, बहू बना ले। आखिर में ले दे के 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया और ले दे के शादी करके ही मानी इस औरत ने। आपको दिखा रही हूँ इसकी शादी। ये किसका क्या मेडिकल लेके घूम रहे हो? ये नीरज का ही तो है। क्या हुआ था नीरज? लगाया था उसने किस वजह से? अपने, बोल तो रही, मम्मी पापा के घर गए थे कड़ाही मांगने के लिए। तो कड़ाही मांगने के लिए गया था कि उन्होंने मार पीट करके उसको सरवर फोड़ के भेज दिया था वहाँ से। फिर वो आया चुन्नी बांध के वहाँ से। अच्छा, इतना अगर वो इतना गलत कर रहे थे आपके दामाद के साथ, तो आपकी बेटी अब ससुराल क्यों गई? आपको नहीं डर कि आपकी बेटी के साथ मेरे कुछ को कर सकती? ये भी तो तब भी तो भेजती थी मैं, जब भी तो भेज देती थी, क्योंकि वो उसकी सुहाग थी। जहाँ उनको माता पिता ने शादी दिया वहाँ तो उसको जाना पड़ेगा। हमारे रिवाज में ये है कि बेटी का जहाँ शादी हो जाती है वहीं सब कुछ होती है, इसलिए भेज देते थे। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी बेटी हमारे साथ रहे। कोई नहीं, माता पिता नहीं चाहता कि उनकी घर बर्बाद हो। समझ गए? आप पड़ोसी हैं आसपास? जी, मैं पड़ोस। ये झगड़ा कब रहता था ये पति पत्नी? ये तो रोज़ का ही काम था, ये तो रोज का ही झगड़ा रहता रोज़ का ही रहता था। था? आप लोग रोकते थे इन्हें झगड़ा करने से? बहुत बार रोका, लेकिन क्या करें। बाकी इनके जो बेटे हैं, जैसे इन पे इल्ज़ाम लगाए बेटे पर कि उन्होंने हत्या करी है, बाकी उनके बेटे का क्या बिहेवियर रहता है? क्या नहीं, वो तो शांत दिमाग का था, पता नहीं है। पहले नहीं बोलते थे वो लोग नहीं, कुछ ऐसा। बिल्कुल पहले शांत दिमाग। जो बात है वो लड़के ऐसे थे नहीं, ये अभी बोले हैं ऐसा। पहले कितनी तारा में इनमें मारपीट हुई, कभी इनके बच्चे नहीं बोले। ये सास है इनके, दोनों को डांट देती थी, मगर इन लोगों की लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जो बातें जो 2 भाई इसके नशेड़ी, वो तो दुनिया में नहीं रहते। और जो वो सही था, जिनने ये चाकू जो मारा, वो पहले ऐसा नहीं था, मगर इससे ये पता नहीं कैसे काम हो गया। ये पहले नहीं था इसमें ये मैटर। वो खुद डरता था लड़ाई वड़ाई से, हर चीज़ से वो डरता था, मगर ये काम पता नहीं उसने कैसे कर दिया, कुछ पता ही नहीं चला। शादी का फोटो है। ये रहा नीरज की शादी की फोटो, ठीक है। और ये रही उनकी शादी का जो तारीख तय हुई थी, फैसला, हल्दी रस्म सब कुछ। और ये दहेज का उसकी कॉपीज जितने हैं, ये सब कुछ है ही मेरे पास, समझे। अभी क्या मांग करती हैं आप? क्योंकि अब बेटे ने तो कबूलनामा कर लिया कि हम ही ने मारा है। हाँ, तो बेटा ने कबूल तो कर दिया ना भाई। अब उसका, उन लोगों का कहने का मतलब है कि हमें खून के बदला खून चाहिए। कह रहे कि हम उसको मारेंगे, ख़त्म करेंगे, मतलब लड़के को मारेंगे जान से, रमेश को, और रमेश को भी मारेंगे और तारा को भी मारेंगे, हमें भी मारेंगे। तो तारा तो वहीं रह रही है। तारा तो कल ही तो गए, कल उसकी मिट्टी हुई ना, हम भी तो गए थे साथ में। मुझसे तो किसी से बात भी नहीं हुई है, मुझसे तो कोई राजी भी नहीं हुआ। सब गए थे यहाँ का आंगन में, सारे लोग गए थे मिट्टी में, कौन नहीं गए थे, सभी गए थे। और अभी भी भावज की उसकी लड़की की फ़ोन आ रही है उसके पास, बोल रहे अपनी नंद को ले जाओ। अच्छा, आप कह रही अर्जुन नाम के लड़के से लड़ाई हो रही थी, तो उसी के साथ लड़की की दोस्ती थी पहले? हाँ, दोस्ती थी पहले, बातचीत करते थे, फिर उसके शादी वादी हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं था। ये बात नीरज को भी बता चुका था, और ये बात पुलिस वाले को भी बताई है, ये बात महिला समाज में भी बताई है। और उससे मुझे कोई मतलब नहीं है अर्जुन से, और ना ही मैं उससे बातचीत करती हूँ, ना कोई मतलब नहीं रखी हूँ।
जब मेरी शादी होती मैं अलग हो गई हूँ, मैं अपने पति के ही दौरान दौड़ती हूँ और अपने पति के पीछे भागती हूँ। कहा जा रहा है कि यहाँ पर रविवार को जो है उसी के साले, जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है नीरज का झगड़ा हो रहा होता है, पति पत्नी के बीच, दोनों के बीच झगड़ा आए दिन चला रहता था। और जैसे कहा जा रहा है अवैध संबंध के चलते जो है, जैसे आरोप थे कि जो है लड़की का अवैध संबंध चल रहा है किसी के साथ, जो इसी वजह से जो है नीरज आए दिन जो है अपनी पत्नी पर शक करता था और दोनों के बीच झगड़े बढ़ते रहते थे। उस दिन भी झगड़ा हुआ और वहीं पर कहा जा रहा है कि साला अपने दोस्तों के साथ आता है और उसके बाद जो है नीरज पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर जैसे कि माँ का ये कहना है कि नीरज बीच बचाव के लिए आ रहा था, ऐसा इनका ये कहना है और पुलिस कुछ और बयान दे रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो लड़का है, जो साला है, उसने खुद को सरेंडर कर दिया है और कबूलनामा भी कर दिया कि उसी ने जो है नीरज की हत्या की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इलाका भी एक तरीके से, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शांति भरा इलाका है, अचानक से ऐसे मामले से इलाके में भी हड़कंप मच गया है। नीरज के हाथ में चापड़ थे तो हम चापड़ी छीन रहे थे और अचानक से आया हमारा बेटा तो उधर चला गया, जिस लड़के से लड़ाई हो रहा था उसके पीछे भाग गया वो। फिर भागते किसको मारने आए थे? नीरज जिससे लड़ाई हो रहा था अर्जुन से लड़ाई हो रहा था, अर्जुन के ही साथ बहस होता था। हमेशा नीरज हमेशा अर्जुन से लड़ता था। तो देखिए यहाँ पर माँ के कुछ और आरोप हैं, जैसे कि जो साला बताया जा रहा है उन्हीं की माँ है ये, और इनका कुछ और कहना है, जैसे कहा जा रहा है कि नीरज किसी और से लड़ने आया था लेकिन साला बीच बचाव के लिए आता है तो साला जो है वो नीरज पर ही हमला कर देता है। बाकी अब पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।